हेलो बेटे, क्वालिटी एजुकेशन मौका में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी हिंदी के परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाला जी की मृत्यु का बदला इन क्रांतिकारियों ने कैसे लिया। ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने में भगत सिंह जो उनके साथी थे, वो क्रांतिकारी, ठीक है, उनके द्वारा क्या है, एक योजना बनाई गई, मतलब एक प्लानिंग की गई। और वे सब क्या है, एक गुप्त स्थान वो होता है चोरी छिपे, ठीक है। तो लाहौर माल रोड पर वो एकत्रित या इकट्ठे हो गए। इनमें से आपने एक लिखना है, या तो एकत्रित या इकट्ठे। और जयगोपाल के इशारे पर, जब जयगोपाल ने इशारा किया तो उन्होंने क्या है, गोलियां चला दी और सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। फिर क्या था, फिर सभी क्रांतिकारी वहां से भाग गए। इस तरह उन्होंने लाला जी की मौत का बदला क्रांतिकारियों के द्वारा सैंडर्स की हत्या कर अंग्रेजी सरकार की नींद हराम करके लिया गया। मतलब कि उन्होंने सैंडर्स को मार दिया और अंग्रेज सरकार जो थी वो क्या है, वो क्रांतिकारियों से डरने लगी और उनकी नींद हराम हो गई, मतलब उनकी नींद उड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो हमें बताना है कि उन्होंने अपना सपना कब पूरा किया, कैसे किया। कल्पना चावला का सपना 19 नवंबर सन 1997 ईस्वी को पूरा हुआ। तो आपने सन याद रखना है, 19 नवंबर सन 1997। तो कल्पना ने अपने दल के साथ, जो उसकी टीम थी, उसका ग्रुप था, उसके साथ STS, एस होता है स्पेस, टी होती है ट्रांसपोर्टेशन, एस हो गया सिस्टम, मतलब अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। तो 87 अंतरिक्ष यान द्वारा भारतीय समय अनुसार, तो भारत का समय कितना था, दोपहर 2:37 पर उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। और यह मिशन जो था बच्चे, ये 17 दिन 26 घंटे और 32 मिनट का था। फिर वो धरती पर लौट आए। और इस मिशन में क्या किया गया, इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले, जो उनको इन्फेक्ट करते थे, उनका क्या किया गया, प्रशिक्षण किया गया, ठीक है। उसके प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीजन को गैस का मूल आधार क्यों कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन को गैस का मूल आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवन प्राण तत्व है। जीवन प्राण तत्व क्या होता है बच्चे, जो हमें जीवन देती है, ठीक है। यह जीवन प्रदान करने वाली गैस है। तो यह जीवन का मूल आधार इसलिए है क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे क्या है, हमारी सांसें चलती हैं। तो हमारी सांसें किससे चलती है, ऑक्सीजन से। कहते हैं ना कि डॉक्टर, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अभाव में, अभाव होता है कमी में, मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसे गैसों का क्या कहते हैं, मूल आधार। तो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म कैसे संपन्न होती है। संपन्न मतलब खत्म होती है। बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म जो होती है बच्चे, वो 5:30 बजे शुरू होती है, प्राय 5:30 बजे शुरू होती है और करीब आधे पौने घंटे के बाद वो पूरी होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो BSF के जवान होते हैं वो पूरी उत्साह व जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरे वेग से क्या करते हैं, जो अपने बूट होते हैं ना, वो धरती पर मारते हैं। इस समय दर्शक जो होते हैं वो तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो जब झंडा उतारते हैं तो लोहे के दोनों गेट खोल दिए जाते हैं और जो देश के सैनिक होते हैं ना, पाकिस्तान और भारत के, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों देशों के जवान संगीत की मधुर ध्वनि में अपने अपने देश के झंडे को उतार कर संभाल लेते हैं और जो गेट हैं उन्हें पुनः, मतलब दोबारा बंद कर देते हैं। इस तरह क्या है, इस प्रक्रिया से बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म जो होती है वो संपन्न की जाती है। हमारा क्वेश्चन था बेटे आगे, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई, मतलब उसको गुस्सा क्यों आया।
हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्या थी, क्रोध में आ गई, मतलब गुस्सा हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसने हामिद को पैसे जो थे वो खाने पीने, खिलौने खरीदने और अपनी पसंद की कोई चीज़ लेने के लिए दिए थे, ताकि ताकि वो कुछ खा पी सके, खेल सके, इसलिए। परंतु हामिद ने क्या किया, उसने अपनी खुशी के लिए कुछ भी ना लेकर अमीना के लिए चिमटा खरीदा। अमीना उसकी दादी थी, तो अमीना ने उसकी खुशी के लिए उसे पैसे देकर भेजा था, जिसने उसे पैसे दिए थे ताकि ये खा पी ले, लेकिन उसने चिमटा खरीदा। इस बात पे उसको क्या आया, क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आया। परंतु उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लेकर आया है, ठीक है। तो हमें चिमटा किस लिए लाया था, ताकि उसकी दादी के हाथ जो थे वो रोटी बनाते समय ना जले, इसलिए वो चिमटा लेके आया था। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंस सिटी में आपको देखने में जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखना है। तो देखो बेटा, वैसे तो साइंस सिटी में बहुत सारी चीज़ें और जगह है जो अपनी अपनी सुंदरता और ज्ञान के लिए है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। परंतु क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा डायनासोर का पार्क। क्यों लगा? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के डायनासोर जो हैं उसको 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है, और इसमें 35 फुट ऊंची, यहाँ पे ऊंची आएगा च, ठीक है, च, ऊंची वॉल्केनोकृति में चार जो है वो हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाज़ें निकालते ना डायनासोर हैं। तो ये सब जो आवाज़ें निकाल रहे हैं ना, ये साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से ही निकलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्या आप सहमत हैं इससे? ये हमें बताना है। जी हाँ, हम इस तथ्य से क्या है, पूर्ण सहमत है, ठीक है। क्योंकि सहयोग से केवल एक को नहीं, दोनों पक्षों को बेनिफिट होता है, लाभ होता है। क्योंकि जब सहयोग किया जाता है ना, तो दोनों तरफ के लोग परस्पर लाभ मिलता है, मतलब उनको दोनों को ही लाभ मिलता है, दोनों के कार्य पूर्ण होते हैं। और एक दूसरे के सहयोग करने से केवल एक पक्ष जो है वो नहीं, बल्कि दोनों पक्ष के काम में आने वाली जो कमी होती है ना वो पूरी हो जाती है, और दोनों के काम जो होते हैं वो संवर जाते हैं। और यही सच है कि कोई भी इंसान स्वयं में पूरा नहीं होता, इसलिए उसे अन्य इंसान के सहयोग से ही उसमें पूर्णता आती है। क्योंकि बच्चे, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो एक दूसरे के सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम जो अपनी ज़रूरतें हैं ना पूरी कर सकते हैं, जिसका फल जो होता है वो दोनों को ही मिलता है। और सहयोग द्वारा हम अपनी कमियों को पूरा कर पाते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं, वो भी पूर्ण होते हैं। इसलिए हमारे समक्ष कई उदाहरणें हैं जिसमें आपसी सहयोग से दोनों की मुश्किलों को पार कर लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस तरह सहयोग का फल दोनों पक्षों को ही मिलता है, एक को नहीं, मतलब दोनों को ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बाघा बॉर्डर के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। बेटा, बागा गांव या बॉर्डर को क्या कहा जाता है? एशिया की बर्लिन दीवार, ठीक है। इसको एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला बॉर्डर जीटी रोड पर है, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, तो ये कहाँ पे है? जीटी रोड पे। इसके एक और क्या है, लाहौर है, दूसरी ओर अमृतसर, जो कि एक प्रसिद्ध नगर है, शहर है। और यह बॉर्डर अमृतसर से 3300 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज़ादी से पहले जो बच्चे, ये गांव जो था वो ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में था, परंतु आज़ादी के बाद क्या हो गया, ये भारत और पाकिस्तान दो देशों में बट गया जब देश का विभाजन हुआ। तो ये भारत और पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले हुए मन की जो उनकी प्रतिक्रिया थी उसका स्वरूप है। जहाँ संध्या होती है शाम, तो यहाँ संध्या के समय झंडा उतारने की रस्म सबसे आकर्षण का केंद्र है। और भारत सरकार द्वारा जो वाघा बॉर्डर है ना, उसको एक सैलानी केंद्र के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट बच्चे, हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक ने इस बैठक के माध्यम से क्या संदेश दिया है, कि जो मीटिंग हुई थी उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। तो देखो बेटा,
लेखक ने इस बैठक के माध्यम से यह संदेश दिया है, मतलब ये सूचना दी है कि मनुष्य को वायुमंडल में बढ़ते जा रहे जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए क्या करनी चाहिए, अधिक से अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और वायुमंडल को गंदा करने वाली या अशुद्धता बढ़ाने वाली जो गैसें होती है ना, उसका प्रयोग हमें कम करना चाहिए और उससे अपने वायुमंडल के प्रति सचेत रहना चाहिए और मानव को प्रदूषण पैदा करने वाले जो स्रोत हैं उसका इस्तेमाल जो है कम से कम कर वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी जो प्रदूषण फैलाती हों, तभी हम जो अपना वायुमंडल है उसको साफ़ और स्वच्छ रख सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो बेटा आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहरीली गैसों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमें क्या बताना है, जहरीली गैसों के स्रोत। तो फर्स्ट देखो बच्चे, बसों, स्कूटरों या गाड़ियों आदि से निकलने वाला विषैला धुआं, जो जहरीला धुआं निकलता है ना, तो वो भी क्या करता है, जहरीली गैसें फैला के हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। कूड़ा कचरा से पैदा होने वाला धुआं, जब हम कूड़े कचरे को जलाते हैं तो उससे में भी जहरीला धुआं निकलता है। कारखानों आदि की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जिस फैक्ट्रियों में हम काम करते हैं ना, तो काम करते समय जो कुछ भी हम जलाते हैं तो उसका धुआं जब वायुमंडल में जाता है तो वो भी प्रदूषण फैलाता है, वो भी जहरीली गैसें होती हैं। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर इत्यादि से निकलने वाली रासायनिक गैसें, रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज, ठीक है, जो उनसे गैसें निकलती हैं ना वो भी जहरीली होती हैं। और दवाइयों के रसायन जो खेतों में छिड़काव करते हैं ना कीटनाशक, तो उससे भी जहरीली गैसें निकलती हैं। ये थी हमारी जहरीली गैसों के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होता है। इसको हमें स्पष्ट करना है कि ज्ञान के साथ मनोरंजन कैसे होता है। देखो बेटा, ये सत्य है, मतलब ये सच है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होता है, हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ हमें विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारा मनोरंजन भी होता है। कैसे होता है, यहाँ पे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे डायनासोर पार्क में हमें डायनासोरों के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ में हमारा मनोरंजन भी होता है। इसी तरह लेज़र शो हो गया, फ्लाइट सिम्युलेटर हो गया, डोम थिएटर हो गया, 3D थिएटर हो गया, ये सारे क्या है, हमारे मनोरंजन के साधन। इनसे हमें जानकारी भी मिलती है और हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। और इस तरह ये कहना बिल्कुल सही है, सार्थक है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ मनोरंजन भी होता है, अर्थात सभी को यहाँ मनोरंजन के अलावा नया जानने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। मतलब क्या है इसका, कि हम अपने मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन में ही बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। तो हमें सहयोग कैसे होता है उसकी 2 एग्जाम्पल देनी है। तो देखो बेटा, सहयोग का पहला उदाहरण है अंधे और लंगड़े की प्रसिद्ध कहानी। नदी के किनारे पे क्या होता है, गांव है जिसमें एक अंधा भी रहता है और एक लंगड़ा भी रहता है। तो वर्षों के दिनों में ही वहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और पानी भर जाता है। लोग क्या करते हैं, सारे अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं। परंतु जो अंधा और लंगड़ा होता है ना, वो दोनों ही सहायता ना मिलने के कारण उनको कोई हेल्प ही नहीं करता, तो वो निराश हो जाते हैं, अपसेट होते हैं। तभी लंगड़ा जो होता है उसको उपाय सोचता, उसने अंधे को कहा कि तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, ठीक है, तुम कंधे पे बिठाओ मुझे, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम आगे बढ़ते जाना। इस तरह क्या था कि दोनों ने एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की हेल्प से वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। तो दूसरी एग्जाम्पल है हमारे सामने, सहयोग दूसरा उदाहरण जो है वो एक कथा हितोपदेश में आती है। कपोत राज चित्रग्रीव कबूतरों के साथ आकाश में उड़ रहा था, तभी क्या है, जंगल में बिखरे चावलों को देखकर खाने के लिए नीचे उतरे तो शिकारी ने क्या किया, अपने जाल में फंसा लिया। तो कपोत राज ने सब कबूतरों की साहस बांधकर कि एक साथ उड़ने के लिए कहा। तो सारे जब आपसी सहयोग के साथ उड़े तो वो जाल लेकर उड़ गए और शिकारी उन्हें देखता ही रह गया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है बच्चे, आपसी सहयोग से। हमें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए।
हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उसके जीवन की अंतिम यात्रा कैसे बनी, ये हमें स्पष्ट करना है। कल्पना की दूसरी और अंतिम यात्रा जो थी बच्चे, वो 16 जनवरी 2003 मतलब 2003 की अंतरिक्ष यान कोलंबिया से शुरू हुई थी। तो इस मिशन में क्या है, अंतरिक्ष में 80 मतलब 80 प्रशिक्षण व प्रयोग किए गए और 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान 16 फरवरी मतलब 16 फरवरी 2003 को पृथ्वी से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बड़े धमाके के साथ क्या हुआ, टूट गया। उसकी यात्रा शुरू हुई थी 16 जनवरी से और 16 फरवरी को क्या हुआ, जो उनका यान था वो धमाके से टूट गया। और इस यान का जो मलबा था ना, वो अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा, जहाँ पर कल्पना ने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। और कल्पना समेत और कितने लोग थे, शेष अन्य 6 जो अंतरिक्ष यात्री थे ना, कल्पना समेत शेष अन्य 6 अंतरिक्ष यात्री जो थे वो अंतरिक्ष में विलीन हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह दूसरी यात्रा कल्पना चावला के जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। वो दूसरे प्रशिक्षण के लिए गई थी, लेकिन जो उसे क्या पता था कि जो ये यात्रा है वो उसकी अंतिम यात्रा होगी। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन, कि नमाज कैसे करते हैं। ईदगाह में नमाज का दृश्य जो होता है बच्चे, बहुत शानदार होता है। तो ऊपर की तरफ इमली के पेड़ की छाया तथा नीचे की तरफ क्या होता है, पक्का फर्श, जिस पर जाजिमा बिछा हुआ था। तो रोज़े रखने वालों की पंक्तियाँ लगी हुई थी, मतलब लाइनें। यहाँ सब लोग बराबर थे, कोई धन या पद का भेदभाव नहीं था। सभी वज़ू कर पंक्ति में एक साथ खड़े हो गए और सभी लोगों ने एक साथ सिर झुकाकर सजदा किया। सब एक साथ खड़े हो जाते, फिर झुकते, एक साथ झुकते, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। और कई बार यह जो क्रिया होती है, प्रोसेस जाता, कई बार चलता। और अंत में क्या था, नमाज ख़त्म होने पर सभी एक दूसरे के गले मिलने लगे। तो ये था नमाज का दृश्य। तो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, विधानसभा जो सभा हुई थी उसमें बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला। विधानसभा में बम विस्फोट का ये परिणाम निकला, जो विस्फोट हुआ था उसका रिजल्ट क्या निकला कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त दोनों ही पकड़े गए। ठीक है, दोनों ने क्या किया, नारों से सारी विधानसभा, जो उन्होंने नारे लगाए तो सारी विधानसभा क्या थी, वो दहल उठी। और अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र तेज किया। राजगुरु और सुखदेव के अतिरिक्त मतलब अलावा असंख्य युवकों को जेल में बंद कर दिया गया, मतलब उनको बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। भगत सिंह हो गए, राजगुरु और सुखदेव तीनों को इकट्ठे फांसी की सज़ा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा हो गई। ये था विस्फोट का रिजल्ट। ये थे बेटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। आप सब ने क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। ओके बेटा, बाय।